क्या कहती है बिग बैंग थ्योरी? आखिर कैसे बना यह अरबों प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड? कैसे बने पृथ्वी, चांद और हमारा सूरज? विज्ञान के वे कौन से सबूत हैं जो बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करते हैं? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, जब से यह मानव विकसित हुआ है और अंतरिक्ष में देखने लगा है, तब से वह विज्ञान के सहारे इस ब्रह्मांड और इसके रहस्यों को समझने में लगा हुआ है। इस ब्रह्मांड से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर मिले और कई प्रश्न आज भी ज्यों के त्यों है, जिनका विज्ञान के पास आज भी कोई ठोस सबूत नहीं है। जिनमें से एक प्रश्न यह है कि आखिर यह ब्रह्मांड कैसे बना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई थ्योरीज दी गई, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी, जिसे दिया जॉर्ज लेमेत्रे ने, जो कि एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट थे। इन्हें ही फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बाद में कई साइंटिस्ट द्वारा इस थ्योरी का समर्थन किया गया। कईयों ने इसको नहीं माना, लेकिन अभी तक के ब्रह्मांड के बारे में मिले डेटा के अनुसार ज्यादातर साइंटिस्ट द्वारा यही थ्योरी सबसे ज्यादा सही मानी जाती है। तो आखिर क्या है द बिग बैंग थ्योरी? आइए इसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब यह ब्रह्मांड नहीं था, तब सिर्फ एक एटम से भी छोटा पार्टिकल था, जिसकी डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा थी। उसी एटम से भी छोटे पार्टिकल में इस ब्रह्मांड का सारा मैटर, मतलब जितने भी प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, सब का सब और इनमें पाई जाने वाली हर तरह की एनर्जी भी, यह सभी उस पार्टिकल के अंदर था। लेकिन फिर टाइम के एक डेफिनेट पॉइंट पर उस पार्टिकल में एक्सप्लोजन जैसा कुछ हुआ और वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। जब बिग बैंग हुआ, तब से ही उस पार्टिकल से एनर्जी और मैटर निकलने लगा और लाइट स्पीड से भी तेज गति से चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि उस पार्टिकल में से प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स आदि निकले, बल्कि ऐसा हुआ कि वहां से तो सिर्फ एनर्जी और मैटर निकले और चारों तरफ अंतरिक्ष में फैल गए। फिर अंतरिक्ष में चारों ओर फैले मैटर के टुकड़े जब ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे, तो इससे ग्रह और उपग्रह बने। इसी से हमारी पृथ्वी और चंद्रमा भी बने। गैस और धूल के बादलों से नेबुलाज बने। कुछ नेबुलाज ऐसे थे जिनमें से नए नए तारों का जन्म हुआ। किसी नेबुला में हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में थी और उनका टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था और ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी, जिससे वहां हाइड्रोजन के एटम्स में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होने लगी और इस तरह से जन्म हुआ हमारे सूरज का। और बाकी जो सभी तारे हैं जो हमें रात के आसमान में दिखाई देते हैं, वे भी ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बने। तो वहीं कुछ तारे अपना समय पूरा करने के बाद अपनी ही ग्रेविटी के कारण अपने आप में ही समा गए और ऐसे बने ब्लैक होल्स। और इसी तरह से इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले खरबों प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज आदि सभी बने। जब बिग बैंग हुआ था, तब इस ब्रह्मांड की डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे यह ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैलता गया, वैसे वैसे टेम्परेचर और डेंसिटी कम होते गए। जब सूरज, पृथ्वी, चांद और सौर मंडल के बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ, तब सौर मंडल के बाकी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी के कारण उसका चक्कर लगाने लग गए और सूरज पूरे सौर मंडल को लेकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने लग गया। वही मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी का जिसके अंदर वह है उसका चक्कर लगाने लग गई। और तब से ही इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु किसी न किसी चीज का चक्कर लगा रही है। यहाँ तक कि फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर भी सौर मंडल की ही तरह इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियर का ही चक्कर लगाते हैं। और कुछ ग्रह और एस्ट्रॉइड ऐसे भी रह गए जो किसी तारे का चक्कर नहीं लगाते हैं। सूरज के बनने के कुछ ही सालों बाद सूरज से बहुत ही शक्तिशाली सोलर विंड का इरप्शन हुआ, जिससे बड़े ग्रहों और उपग्रहों को छोड़कर बाकी बची डस्ट सौर मंडल से बाहर चले गई। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो 93 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा बड़ा है। साइंस ने अभी तक सिर्फ 100 से कुछ ही ज्यादा एलिमेंट्स की खोज की है। इस ब्रह्मांड के कई तारे, ग्रह, ब्लैक होल्स आदि सभी ऑब्जेक्ट्स और भी दूसरे एलिमेंट्स से बने हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ना हो सकता है कि कुछ तारे ऐसे हो जो हाइड्रोजन नहीं बल्कि किसी और ही एलिमेंट के फ्यूजन से बने हो, जिस एलिमेंट को अभी तक हमने खोजा ही ना हो। कई ऐसे ग्रह, तारे, ब्लैक होल्स और एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं जहां पर जीवन पाया जाता हो। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने वाले कुछ साइंटिफिक सबूत इस प्रकार है। पहला, वैज्ञानिकों का मानना है
है कि लॉजिकली हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कभी तो हुई होगी। दूसरा, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित गैलेक्सीज उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही है। इसे हबल का नियम कहते हैं, जिसका नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी। मतलब यह ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। तीसरा सबूत है कि अगर ब्रह्मांड शुरू में बहुत गर्म था, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी बताती है, तो हमें इस गर्मी के कुछ ट्रेसेस मिलने चाहिए। तो सन 1965 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स एर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने एक 2.725 डिग्री केल्विन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त थी। यह एक ऐसा अवशेष था जिसे वैज्ञानिक बहुत समय से खोज रहे थे। इन्हें इनकी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। दोस्तों, चौथा सबूत है ब्रह्मांड के बहुत हल्के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम आदि का बहुत मात्रा में पाया जाना, जो इस तरफ इशारा करता है कि ब्रह्मांड पहले बहुत डेंस और हॉट था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।